हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज मैं आपको आरआरसी ग्रुप डी 2019 के डीवी और मेडिकल के रिव्यू के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा। सबसे पहला वीडियो जो है यह बनेगा डीवी रिव्यू के ऊपर, इसके बाद ही मेडिकल रिव्यू के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यह डीवी का रिव्यू बेस्ड है आरआरसी सेंट्रल रेलवे वाड़ी बंदर मुंबई के ऊपर। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आरआरसी ऑफिस जाएंगे, जो कि सीएसटी से उतरने के बाद वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है वाड़ी बंदर। पुलिस आयुक्त और आरआरसी ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है। जब वहाँ आप एंट्री करेंगे तो आपको सबसे पहले अटेंडेंस सीट वहाँ बाहर में चिपकाया हुआ मिलेगा, जिसमें कि ग्रुप ए बी सी डी ई एफ यानी कि 6 ग्रुप वहाँ पर बांधा हुआ। 6 ग्रुप में अलग अलग सीरियल नंबर दिया गया है, कितने स्टूडेंट किस ग्रुप में हैं यह वहाँ पर लिखा हुआ है। आपको अपना नाम देखना है, सीरियल नंबर याद रखना है और अपना ग्रुप याद रखना है। सबसे पहला आपको अपना नाम देखना है उस चार्ट में, फिर सीरियल नंबर आपको याद रख लेना है और अपना ग्रुप का नाम। आपका ग्रुप अगर ए है तो ए बी ऐसे करके एफ तक। उसके बाद आपको अपने ग्रुप के हिसाब से वहाँ पर एक सेट बना हुआ है, वहाँ नीचे में बैठना है और सब सेट के आगे में ए बी सी डी ऐसे करके ग्रुप लिखा हुआ है। आपको अपने ग्रुप के हिसाब से वहाँ बैठ जाना है। बोर्ड लगाया हुआ है। आप लोगों को 6 आपको भागों में अपने ग्रुप बांटा के गया हिसाब है, से वहाँ बैठ ए जाना से है। लेके एफ तक। उसके कुछ देर बाद जिसका कैंडिडेट करीबन का नाम जिस 9:30-10 अल्फाबेटिकल बजे लिस्ट में है वहाँ एक वो कर्मचारी सामने मेरी आएंगे पाठशाला में ए से और लेके एफ आपको तक इंस्ट्रक्शन लाइन बताएंगे, से बैठे जिसको आपको बैठ एकदम जाए वहाँ ध्यान पर। से सुनना है, क्योंकि वे पहले कैंडिडेट को बाद भी में मैं उसको लेने रिपीट आऊँगा नहीं करते और हैं। आखिरी कैंडिडेट को भी मैं लेने आऊँगा। उसके कोई बाद अपनी जगह से हलेगा नहीं और फिर ना उसमें भागदौड़ करेगा। कुछ देर के बाद वही ध्यान से चले कर्मचारी जाए और आएंगे अपने लाइन और से ए बोलेंगे से लेके कि एफ तक ग्रुप बैठे ए वहाँ बी पर। सी डी ई एफ इससे 5-5 लड़का मेरे साथ, 5-5 कैंडिडेट मेरे साथ चलें। फिर वो आपको ले चलेंगे आरआरसी के बिल्डिंग में। वहाँ जाने के बाद आपको एक फाइल दी जाएगी जो कि स्क्रीन पे शो हो रही है, यह ब्लू कलर में होगा। इस फाइल के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, वही एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने 2019 में फॉर्म भरा था। और दूसरा एक मेडिकल सीट रहेगी। तीसरा पेपर रहेगा डिवीज़न प्रेफरेंस का सीट, जिसमें आपको पांचों डिवीज़न का नाम दिया रहेगा और उसके नीचे में एक डब्बा बना रहेगा। उसमें आपको पहला प्रेफरेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे डालना है। चौथा डॉक्यूमेंट उसमें रहेगा सीबीटी एडमिट कार्ड का नीचे का पोर्शन, जो कि आपको एग्ज़ाम में काट लिया गया था, जिसमें आपने लिखा था डिक्लेरेशन, वही वाला आपको वहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से देख लेना है। उसमें जो मार्क आपने दिए थे आइडेंटिफिकेशन मार्क, वो याद रखना है, क्योंकि वही आपको मेडिकल सीट में भरना है। मेडिकल सीट में आपको 2 मार्क भरना है, वही मार्क को एंट्री करना है मेडिकल सीट में जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिया हुआ है। नेक्स्ट 2 फोटो आपको मेडिकल सीट में चिपकाना है। एक फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड में, जो कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एडमिट कार्ड आपको दिया गया है, वह एडमिट कार्ड में एक फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी मैंडेटरी वाला सीन नहीं है। आपको अगर फॉर्म भरने टाइम वाला फ़ोटो है तो वो चिपकाइए, या रिसेंट है तो रिसेंट चिपकाइए, वहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। आपको ये चारों डॉक्यूमेंट को बढ़िया से भरना है। डिवीज़न प्रेफरेंस वाले में आपको 1 2 3 4 करके भर देना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको पहला प्रेफरेंस नागपुर देना है, तो आपको नागपुर के नीचे में 1 रखना है। फिर आपको भुसावल देना है तो 2 रखना है। वैसे ही आपको पुणे देना है तो 3, मुंबई देना है तो 4 और सोलापुर देना है तो 5। ये 5 डिवीज़न सेंट्रल रेलवे के जोन में आते हैं। इन सबको अच्छे से भरने के बाद
डिक्लेरेशन जो आपको सीबीटी एडमिट कार्ड के नीचे लिखा हुआ है वही आपको उसमें रखे एक फॉर्म में लिखना है, सेम उसी रनिंग हैंडराइटिंग में। इन सबको भरने के बाद आपको बाहर में एक लाइन में लगना है जहाँ पर सीबीटी फिंगरप्रिंट लिया जाएगा वेरीफाइड करने के लिए। और फिर वहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट लेने के बाद उसमें से एक लड़के आपके फॉर्म में, उस फाइल में जो रखे एक फॉर्म में लिखेंगे वेरीफाइड और उस दिन का डेट डाल देंगे। उसके जस्ट बगल में दूसरा लाइन आपको मिलेगा जिसमें पीईटी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसका भी सेम प्रोसेस है। वहाँ भी आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और फिर आपको वेरीफाइड करके ओके कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, बाद में आपको अपने टेबल के पास जाके फिर से बैठ जाना है। फिर कुछ देर बाद आपको एक आदमी आएंगे और बोलेंगे कि आप अपने अपने टेबल जो ग्रुप है उसके हिसाब से टेबल के अंदर में, एक रूम के अंदर टेबल के आगे जाके बैठ जाइए। इस बीच में आपको थोड़ा समय मिलेगा। इस समय में आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का जेरॉक्स नहीं है, पुराना एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास नहीं है, खो गया है, तो आप क्या करें, उसी फाइल में से उन लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल के जेरॉक्स करा लें। जेरॉक्स आरआरसी ऑफिस, आरआरसी बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट में रोड क्रॉस करने के बाद वहाँ पर होता है, जो कि 5-5 रुपये करके लेता है, वहाँ करवा लें। इसके अलावे भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसका भी जाके जेरॉक्स करवा सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर बैठे बैठे एक फाइल हो गया, उसको नीचे रख देना है। उसके बाद 2 सेट आपको जेरॉक्स का बनाना है और उस जेरॉक्स में क्या क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और जैसे सीरियल वाइज हम बोल रहे हैं वैसे ही आपको वहाँ पर लगाना है, ताकि वहाँ पे बैठे एक भी आपको शिकायत का मौका ना दे। पहला, एप्लीकेशन फॉर्म का जेरॉक्स। दूसरा, 10th का मार्कशीट। तीसरा, 10th का फाइनल सर्टिफिकेट। इसके अलावे अगर आपने फॉर्म भरते समय हायर एजुकेशन डाला है, जैसे 12th, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, आईटीआई, कुछ भी, तो सेम फाइनल सर्टिफिकेट और फाइनल मार्कशीट ये देना है। इन सभी का 2 जेरॉक्स करना है और 2 जगह लगाना है। नेक्स्ट, अगर आप जनरल हैं तो आपको इसके अलावे एक आधार कार्ड का जेरॉक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप ईबीसी से हैं तो आपको ईबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी अप्रैल 2019 के पहले का, नहीं तो इसमें कोई मर्सी नहीं की जाएगी, आपका कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा। वैसे आपको ब्लॉक डेट का समय दिया जाता है, लेकिन जिस बंदे के पास अभी नहीं है वो कैसे बनवाएगा अप्रैल 2019 का? सोचने वाली बात है, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। नेक्स्ट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका लगता है तो वो आप देंगे। एससी स्टूडेंट के लिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। ओबीसी स्टूडेंट वालों के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में, इसके अलावा ऑनलाइन वाला जो है वो वाला भी, दोनों ज़रूरी है। फ़ोटो आपको 5 से 6 लेके जाना है, चाहे वहाँ जितना भी लगे, लेकिन मिनिमम 5 से 6 फ़ोटो आपको लेके जाना है। ये सब करने के बाद आपको टेबल के सामने में 2 पर्सन दिखेंगे चेयर पे बैठे हुए। वो आपके हाथों से ये फाइल और आपका 2 सेट जो जेरॉक्स है वो ले लेंगे। सारा डिटेल्स वो आपके फॉर्म से चेक करेंगे, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था डिटेल्स उसी से चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो बगल वाले चेयर में बैठे हुए उन कर्मचारी को दे देंगे। वो क्या करेंगे, आपको आपके जेरॉक्स में से पहला निकालेंगे, जैसे 10th का मार्कशीट, तो आपको बोलेंगे कि ओरिजिनल निकाल के आप रखते चलिए। वो बोलते जाएंगे, आप दिखाते जाइए, वो अपना वेरीफाइड करते चलेंगे और टिक मारते हुए जाएंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके सारे जेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब कि आपके सभी जेरॉक्स के नीचे जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर आपका साइन होना चाहिए, खुद का साइन। इसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं।
और आपके सभी जेरोक्स में ऐसा होना चाहिए। एक भी जेरोक्स में आप छोड़ेंगे तो वहाँ पर बैठे कर्मचारी आपको डांटेंगे, आपके साथ रूडली व्यवहार करेंगे। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर आपने ऐसा कुछ छोड़ दिया तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा, यह कर्मचारी के बिहेवियर के ऊपर निर्भर करता है। किसी को 10 मिनट लगता है और किसी को आधा घंटा। अगर हमने जैसे बताया कि जेरोक्स को एक एक सेट करके सीरियल वाइज से लगा देंगे तो आपको 10 मिनट में वो फ्री कर देंगे। अगर आपके किसी सर्टिफिकेट में कोई गलती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में आप वेरीफाइड हो जाएंगे। आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से हटा देंगे। अगर आपका कहीं दिक्कत है तो वो बहुत देर लगाएंगे, आपको बहुत डांटेंगे, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत लड़के बोलते हैं कि सर मेरा इसमें दिक्कत है, क्या बोलते हैं, मान लीजिए पापा के नाम में या कोई भी चीज़ में, तो आपको सिंपल है कि 100 रुपये का हाफिडेविट बनवा के यहाँ से घर से ले जाना है। एड्रेस में कुछ चेंज है उसके लिए भी 100 रुपीज़ का हाफिडेविट। ये सारा कुछ आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ जाने के बाद आपको फिर से ब्लॉक डेट दिया जाएगा। और ब्लॉक डेट का मतलब है कि आपको अभी से लेके 1.5 महीने बाद, क्योंकि 1 महीने तक तो इसका वेरिफिकेशन चलेगा, उसके 15 दिन बाद लिस्ट निकलेगा, फिर आपका वेरिफिकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम है। और आपको बहुत ज़्यादा ही झेलन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से नज़दीक नहीं है। कोई भी वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं अपने जोन में तो सोचिए कितना दूर का रास्ता है। इसलिए आप पहले से ही हाफिडेविट वगैरह सब बनवा लें। जिसमें भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, 100 रुपये का हाफिडेविट तुरंत बनवा लें जाके। कंप्लीट हो जाएगा तो आपसे एक जगह पे सॉरी, जब आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो आपसे 1 से 2 जगह पे अंगूठा लगवाया जाएगा। फिर इसके बाद डीवी फॉर्म के नीचे वाले भाग को काट कर आपको दे देंगे और बोलेंगे कि मेडिकल टिकट बनवाने के लिए आप चल जाएं। मेडिकल टिकट जो कि आरआरसी मुंबई ऑफिस के से थोड़ी सी ही दूरी पर है, लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही है। वहाँ आपको जाना है स्टेशन पे और 24 रुपये का एक टिकट कटवाना है। टिकट बनवाने के बाद फिर से आप उसी टेबल के पास आएंगे और उस कर्मचारी को अपना वो टिकट देंगे। वो टिकट आपसे लेके वो कर्मचारी आपके सारे डॉक्यूमेंट के साथ पिन कर देंगे और फिर आपको बाहर वेट करने बोलेंगे। जब सारा डीवी कंप्लीट हो जाएगा सभी लोगों का, फिर आपको शाम में मेडिकल के लिए मेमो देंगे। उसमें लिखा रहेगा मेडिकल प्लेस का जगह, जहाँ भी आपको मेडिकल प्लेस, वो ज़्यादातर सेंट्रल रेलवे मुंबई का जो है बाइकुला और कल्याण, ये 2 जगह हुआ है। आरआरसी ऑफिस में जिसका भी वेरिफिकेशन हो रहा है उसको 2 जगह मेडिकल के लिए जाना पड़ रहा है। आधे बच्चे को बाइकुला, जिसको हिंदी में बाइकला बोलते हैं, जो कि आपका बाड़ी बंदर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और दूसरा कल्याण, कल्याण 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये 2 जगह में से किसी एक जगह पे आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल नेक्स्ट डे होगा। अगर आपका सैटरडे नहीं पड़ रहा है, संडे सैटरडे नहीं पड़ रहा है, तो आपका नेक्स्ट डे ही मेडिकल हो जाएगा। अगर आपका बीच में संडे पड़ जा रहा है तो एक दिन बाद होगा मेडिकल। इसके बाद का वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक पॉइंट मेडिकल के बारे में, कि कैसे आपको वहाँ पहुँचना है, कैसे क्या करना है नहीं करना है, वो कैसे आपको करने बोलेंगे, वो सारा एक एक डिटेल्स आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आपको यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में आप बोलें, हम उसे सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।